नमस्कार प्रियजन, मेरा नाम पूजा भूटानी है। मैं अपने चैनल यूनिवर्सल लॉ में आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। प्रियजन, हमारे देश में और विदेश में हर जगह पर व्रतों का बहुत ही महत्व है, क्योंकि व्रत हमारे तन और मन दोनों को शुद्ध तो करते ही हैं और आखिर में हमें इन व्रतों को करने से परम धाम की प्राप्ति भी होती है। हमारे देश में व्रतों का बहुत महत्व है और तरह तरह के व्रत प्रचलित हैं। उसी में से एक व्रत है जो भगवान विष्णु का अति प्रिय व्रत है, वह है एकादशी का व्रत। वैसे तो साल वर्ष में 12 महीने होते हैं, पर हर महीने 2 एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष की, एक शुक्ल पक्ष की, और अधिमास लगने पर 2 एकादशी और आती हैं। कुल मिला के 26 एकादशियां होती हैं और सभी की सभी एकादशी भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो प्रियजन, हर एकादशी का प्रभाव और उसके नाम के अनुसार ही होता है। आज मैं आपको अश्विन मास में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी के बारे में बताऊंगी। प्रियजन, आश्विन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एकादशी श्राद्ध पक्ष में आती है। कहा जाता है कि इस एकादशी के व्रत को करने से हमारे पितरों को जो अधोगति में पड़े हुए हैं उनको गति मिलती है। अतः ये एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण है और विष्णु भगवान जी की अति प्रिय है। कृपया करके इस कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुने। अगर आप व्रत करने का सामर्थ्य रखते हैं तो व्रत करिए, और नहीं तो कथा सुनने मात्र से ही वही फल प्राप्त होता है जो हमें व्रत करने से होता है। तो कृपया करके शुद्ध मन से और ध्यान लगा के कथा का श्रवण करें। कथा को शुरू से अंत तक जरूर सुने। प्रभु कृपा से आपको भी कथा श्रवण करने से तो इस कथा का पूर्ण लाभ होगा और विष्णु भगवान की आशीर्वाद प्राप्त होगी। प्रियजन, एक समय की बात है, युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने तब श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया कि अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इसका क्या नाम है, इसके क्या विधि है और इसका क्या विधान है। तब श्री कृष्ण जी बोले, आश्विन कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। इसे पितृ एकादशी भी बोलते हैं, क्योंकि ये श्राद्ध पक्ष में आती है और ये अधोगति में गए हुए पितरों को गति की प्राप्ति होती है। अगर कोई व्यक्ति अपने पितरों को याद कर श्रद्धा भाव से इस एकादशी को करता है, उसके पितृ परम धाम को प्राप्त होते हैं, वैकुंठ को प्राप्त होते हैं, स्वर्ग लोक के द्वार उनके लिए खुलते हैं। श्री कृष्ण जी युधिष्ठिर से बोले, सतयुग की बात है, महिष्मतिपुरी में इंद्रसेन नाम का एक धर्मज्ञ राजा था। वह अपने राज्य को कुशलता पूर्वक चलाता था और उसकी प्रजा अत्यंत सुखी थी। वह विष्णु भक्त था और अच्छे से राज चलाते हुए विष्णु भक्ति में लीन रहता था। एक समय की बात है, नारद जी उसके दरबार में पहुंचे। नारद जी को आता देख इंद्रसेन अपने स्थान से उठा और श्रद्धा पूर्वक नारद जी को राजमहल में लेकर आया और श्रद्धा पूर्वक उन्हें आसन कराया। उनका शुद्ध भाव से निमित्त होकर श्रद्धा पूर्वक उनका सत्कार किया, अवभगत करे। फिर नारद जी ने उनसे राजा से पूछा कि कहो राजन, क्या तुम्हारा राज्य कार्य सुचारू रूप से चल रहा है? क्या तुम्हारी प्रजा अत्यंत सुखी है? तुम्हारे कार्य में किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं आ रहा? तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे साथ है ना? तुम्हारा विवेक, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे लिए सुचारू रूप से काम कर रहा है ना? और इस तरह के प्रश्न किए और फिर उन्होंने पूछा, क्या तुम्हारा मन विष्णु भक्ति में तो लग रहा है ना? तो राजा ने कहा कि श्रद्धा भाव से कहा कि नारद मुनि जी से कि हाँ, प्रभु कृपा से मेरे सारे कार्य सुचारू रूप से चल रहे हैं, किसी प्रकार का कोई विघ्न नहीं है। भगवान की कृपा से मेरे सारे काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। तब राजा ने पूछा कि नारद मुनि जी से पूछा कि प्रभु, आप अपने यहाँ पर आने का क्या कारण है, वह बताइए। तब नारद जी ने उस राजा से कहा कि मैं कुछ समय पहले स्वर्ग लोक से यम लोक गया था। वहाँ धर्मराज ने मेरा सादर पूर्वक सम्मान किया, मुझे उचित स्थान ग्रहण करवाया और उचित मान सम्मान दिया। तब मैंने धर्मात्मा और सत्यवादी यमराज की प्रशंसा की। उसी दरबार में मैंने
तुम्हारे पिताजी को भी देखा। तब तुम्हारे पिताजी ने मुझे बोला कि मेरे पुत्र इंद्रसेन को कहना कि मेरे किसी पूर्व जन्म के किसी कुकर्म के कारण यमलोक में रहना पड़ रहा है, तो कृपया करके आप ये संदेशा मेरे पुत्र को दें कि वे इस अश्विन मास में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत करे और उस व्रत का जो फल मिलना है वो मुझे समर्पित करें, ताकि स्वर्ग के द्वार मेरे लिए खुले और मुझे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो। ऐसा सुनकर मैं तुम्हारे पास आया हूँ उनका संदेश लेकर। नारद मुनि के मुख से ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने बोला कि कृपा करके मुझे आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताइए। तब नारद मुनि जी ने बोला, अष्टमी के दिन प्रातः काल स्नान करें, फिर दोपहर के समय पुनः स्नान करें, फिर श्रद्धा पूर्वक पितरों का श्राद्ध करें, उसके बाद थोड़ा सा भोजन ग्रहण करें, रात के समय भूमि पर सोएं और प्रभु भक्ति में विष्णु भगवान का संस्मरण करते हुए रात बिताएं। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर दातुन करें और उसके बाद स्नान आदि करके श्रद्धा पूर्वक विष्णु भगवान जी की पूजा करें। इस दिन शालिग्राम जी की पूजा करने का मान है। श्रद्धा पूर्वक शालिग्राम जी को स्नान करा के धूप घी नैवेद्य ज्योत आदि करके उनका विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक उपवास के नियमों का पालन करना चाहिए और श्रद्धा पूर्वक अपने व्रत का पालन करना चाहिए। मध्याह्न के समय शालिग्राम जी की विधि विधान पूर्वक पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और श्राद्ध कर्म करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद उन्हें उचित दक्षिणा देनी चाहिए। श्राद्ध कर्म करने के बाद जो भी भोजन बचता है उसको सूंघ कर गौ को खिलाना चाहिए।